प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा याद दिलाते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि फलदायी बनना है। हम अपने कर्मों, अपने प्रेम और अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में फल लाए, यही प्रभु की इच्छा है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमें संत लूकस का सुसमाचार के अध्याय 13 पद संज्ञा 1 से 9 में सिखाते हैं कि पश्चाताप केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। जो वृक्ष फल नहीं लाता उसे काट दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें एक और अवसर देता है ताकि हम सुधरें और फल लाएं। आज हम अपने जीवन का निरीक्षण करें। क्या हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं? क्या हमारे जीवन में प्रेम, दया, क्षमा और सत्य का फल दिखता है? आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को नया बनाएं और उसकी योजना में चलें। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 13 पद संज्ञा 1 से 9। हम इसका सारांश सुनेंगे। यीशु कहते हैं, यदि तुम मन फिराओगे नहीं तो सब नाश हो जाओगे। उन्होंने एक दृष्टांत कहा। एक व्यक्ति ने अपने अंगूर के बाग में एक अंजीर का पेड़ लगाया। जब वह फल देखने आया तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा, 3 साल से मैं फल देखने आता हूं पर कुछ नहीं मिलता, इसे काट दो। पर बाग का माली बोला, स्वामी, इसे 1 वर्ष और रहने दो, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा। यदि यह फल लाए तो अच्छा, नहीं तो इसे काट देना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह दृष्टांत परमेश्वर के धैर्य और दया का सुंदर उदाहरण है। प्रभु हमें तुरंत दंड नहीं देते बल्कि समय देते हैं सुधरने, पश्चाताप करने और फल देने के लिए। अंजीर का वृक्ष हमारा जीवन है। 3 वर्ष तक फल न लाना बताता है कि हम कितनी बार प्रभु की दया का लाभ उठाते हैं परंतु परिवर्तन नहीं लाते। परंतु परमेश्वर जो माली के समान है, हमें फिर भी एक और अवसर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो नाश हो जाओगे। यह चेतावनी नहीं, प्रेम का निमंत्रण है। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से जागे, अपने कर्मों से पश्चाताप दिखाएं और अपने जीवन से दूसरों के लिए आशीष बने। आज प्रभु हमसे पूछते हैं, क्या हमारे जीवन में आत्मिक फल है? क्या हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रकाश है? क्या हम उसकी वाणी को सुनकर चल रहे हैं? आज का वचन हमें यह भी सिखाता है कि समय सीमित है, हमें अवसर मिला है, उसका उपयोग करें। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दे ताकि हम उसके योग्य फल लाएं। प्रेम, क्षमा, दया और विश्वास के फल लाएं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने आप को उनके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, हम तेरे चरणों में झुककर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हर दिन हमें नया अवसर देता है अपने जीवन को सुधारने, फल लाने और तेरी इच्छा में जीने का। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के लिए कि हर घर में शांति, प्रेम, एकता और आनंद हो। हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूर है, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। प्रभु उनके रक्षक बन, उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को भेज ताकि वे सुरक्षित रहें। जो बीमार है, कष्ट में है, दुखी है,
बेरोजगार है, हे प्रभु तू उनके जीवन में नई आशा और चंगाई ला। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए। उन्हें न्याय, करुणा और सच्चाई में चलने की बुद्धि दे। हमारे राष्ट्र में धार्मिक एकता और शांति बनाए रख। जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी कृपा बरसा। उनका जीवन तेरे प्रेम और आशीष से भर दे। हे प्रभु उन सभी की प्रार्थनाएं सुन जो आज अपनी मनोकामनाओं के लिए तेरे सामने आए हैं। यदि उनकी इच्छा तेरी योजना में है तो उन्हें वह आशीष दे जो उनके लिए उत्तम है। हे प्रभु हमें हर पाप, बुराई और आकस्मिक मृत्यु से बचा। हमारे परिवारों को अपने पवित्र लहू में छिपा ले और सदा रक्षा कर। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज का यह वचन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि हम सब मिलकर प्रभु के प्रेम को संसार में बांट सकें। इस कार्य में आपकी सहभागिता दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनेंगे और प्रभु इसके लिए आपको आशीषित करें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको शांति और खुशी से आशीषित करें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का